हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं खोरठा में संज्ञा के कई गो भेद आवो है और ओकर से प्रश्न कैसन कैसन आवो है। देखिए, हिंदी में भी संज्ञा का 5 ही भेद है, खोरठा में भी 5 ही है और इंग्लिश में भी 5 ही है। अगर आपको संज्ञा को और अच्छे से समझना है तो मैंने संज्ञा के ऊपर एक वीडियो बनाया है और खोरठा व्याकरण के प्लेलिस्ट में, जो कि कल ही मैंने बना दिया प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए, वहाँ पर जाकर आप खोरठा का, स्पेशली खोरठा व्याकरण का सभी भर्ती, कोई भी भर्ती अगर आती है जिसमें खोरठा व्याकरण आपको पढ़ना है उसके लिए रिलेटेड वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, संज्ञा का प्रैक्टिस सेट आज हम लगाते हैं। क्या कह रहा है सबसे पहला प्रश्न, संज्ञा को खोरठा में क्या कहा जाता है? संज्ञा को खोरठा में क्या कहा जाता है? संज्ञा, संज्ञा, सांगा या फिर सेंगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। स, ठीक है, हर्षिकार, ऊपर बिंदे और यहाँ पर गा हो गया, सेंगा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संज्ञा के कई गो भेद खोरठाएं बतवल गल है। संज्ञा के खोरठाएं कई गो भेद बतवल गल है, तो चाहे कोई भी भाषा में हो, संज्ञा के 5 गो भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में उत्तर बताते जाइएगा और अंत में कितना प्रश्न आपका सही हुआ वो भी जरूर बताइएगा। एकर में से कौनटा संज्ञा के भेद नाय लागे? देखिए, संज्ञा के 5 भेद हैं, सभी को पता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक को हम लोग बोलते हैं व्यगैतवाचक। आप लोग समझिएगा, व्यक्तिवाचक को व्यगैतवाचक या व्यक्तिवाचक दोनों बोला जाता है। जातिवाचक को हम लोग बोलते हैं जायतवाचक। ठीक है, ज में आकार जा य त। ठीक है, यह हम लोग अंतस्य का प्रयोग खोरठा में हम लोग नहीं करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जायतवाचक। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो आपका हो गया द्रव्यवाचक। समूहवाचक को हम लोग लिखते हैं गोठवाचक। ठीक है, और भाववाचक। आप लोगों को और भी बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं बुक में, तो आप लोग समझ जाइएगा जब देखिएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, एकर में से कौनटा संज्ञा के भेद नाय लागे? गोठवाचक, अनठेकानीवाचक, व्यगतवाचक, जायतवाचक। तो देखिए, गोठवाचक किसको बोला जाता है? समूहवाचक को। समूह मतलब कि एक गोठ। जायतवाचक यानी जातिवाचक, व्यगतवाचक मतलब व्यक्तिवाचक। ठीक है, अनठेकानी ये आपका गलत हो जाएगा, ये कोई भेद नहीं है संज्ञा का, ये आपका सही हो जाएगा कि संज्ञा के कौनटा भेद ना लगे, अनठेकानी वाचक, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गोठवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए? गोठवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? कोनो जायत के बोध हवे तो जायत का बोध हवे, वो तो जातिवाचक हो गया। विशेष जगह का भेद होवे, कोनो समूह के भेद हवे या दरब के भेद हवे, तो ये आपका हो जाएगा समूह का भेद हवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यगतवाचक के उदाहरण छाटा। रामगढ़, पहाड़, नदी और घोड़ा। सबसे अधिक अगर कन्फ्यूजन किसी को होता है तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में होता है। ठीक है, जाति और व्यगत दुइयों में सबसे अधिक कन्फ्यूजन स्टूडेंट के हवा है। बाकी द्रव्यवाचक, समूहवाचक में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, भाववाचक में भी किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, मोटा मोटी आंकड़े में अगर बताया जाए तो व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक में आते हैं। समुद्र, पहाड़, गांव, नगर, सड़क, महादेश, देश, राज्य, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, त्योहार, ग्रह, नक्षत्र, महीना नाम, दिन का नाम, ये सभी चीज़ आते हैं आपका व्यक्तिवाचक में। और जातिवाचक में कौन सा आता है? जो किसी एक विशेष जाति का बोध करवाए। विशेष जाति कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग लिखेंगे किताब, तो किताब एक जाति है और इसके अंदर कई सारी किताब हैं। विज्ञान किताब है, चाहे हम किताब किसी स्पेशल किताब का नाम लें, जैसे पत्रिका का नाम ले लें इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, या फिर किसी किताब का नाम ले लें, प्रेमचंद जी की किसी किताब का नाम ले लें। ठीक है, गोदान, तो वो जो गोदान हो गया ना, वो किसी एक किताब का नाम है, इसलिए उसको हम लोग व्यक्ति विशेष के अंदर रखेंगे, व्यक्तिवाचक के अंदर रखेंगे। आप ध्यान से समझिएगा वरना कभी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। और जातिवाचक जो है, अगर हम सिर्फ किताब बोलेंगे तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किताब का बात किया जा रहा है, तो ये आपका जाति के अंदर हो जाएगा। और एक बहुत सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी शब्द का बहुवचन बना लिया तो समझो वो व्यक्ति विशेष हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी, या फिर किसी विधायक का नाम है, जैसे मैं ही, चल मान लो कि मैं एक सांसद हूँ, प्रभात पांडे, या अभी सांसद नहीं हूँ मैं, कुछ भी हूँ, प्रभात, तो ऐसा बोल सकता है क्या कि बहुत सारे प्रभात या प्रभातों या प्रभातें, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम लोग। तो प्रभात जो हो गया वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रभात तो दुनिया में बहुत है, बिल्कुल दुनिया में बहुत प्रभात है, परंतु यहाँ प्रभात की बात की जा रही है, उसका एक नाम विशेष दे दिया गया है, तो वो एक व्यक्ति विशेष हुआ। आप प्रभातें नहीं कर सकते हैं, प्रभातों नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोल दे कि कोई मास्टर,
बहुत सारे मास्टर होते हैं, ठीक है। लड़का बोलते हैं तो लड़के हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं। इसको देखिए आप लोग बहुवचन आराम से बना सक रहे हैं, ठीक है। आदमी तो आदमियों, तो यहाँ पर आप बहुवचन बना देते हैं। लेकिन अगर आप प्रभात की बात करें तो आप प्रभात को बहुवचन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं धड़ाधड़ आगे के प्रश्न करवाता हूँ। व्यक्तिवाचक के उदाहरण कौन सा है बताइए। पहाड़ों बोल सकते हैं, नदियों बोल सकते हैं, घोड़े बोल सकते हैं, पर रामगढ़ों नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि रामगढ़ एक ही है। तो ये आपका हो जाएगा सही। अब बहुत से लोग ओवर स्मार्ट और ओवर होशियार लोग बोलेंगे कि सर बिहार में भी रामगढ़ होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो भैया उतना हमको डीप में नहीं जाना है, यहाँ पर समझना है कि रामगढ़ एक जगह का नाम है और जगह का नाम व्यक्तिवाचक में आता है। पहाड़ लेकिन पारसनाथ रहता तो ये व्यक्तिवाचक में होता, ठीक है। नदी गंगा रहता, जमुना रहती, उसरी नदी रहता, जोरिया का कोई नॉर्मल नदी रहता, कुछ भी नाम जहाँ आ गया वो व्यक्ति में चला आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो संज्ञा से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक के उदाहरण छांटा, बिहार, घर, अखबार या सभा। तो देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक का नाम ले रहा है। यहाँ पर देखिए घर है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं घरों, अखबारों, सभाओं। तो बहुवचन बन जा रहा है ना, तो ये सब कहाँ से व्यक्तिवाचक हो सकता है। पर बिहार को हम लोग व्यक्तिवाचक बना सकते हैं कि नहीं, बहुवचन बना सकते हैं कि नहीं। बिहारों नहीं बोल सकते ना। तो ये आपका किसी स्पेशल जगह का नाम दिया गया, स्पेशल स्टेट का नाम दिया गया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी संज्ञा में गलती कर जाए। तेनू डैम कौन सा संज्ञा है, तेनू डैम कहाँ पर है। तेनू डैम, अब वो तो जीके का सवाल हो गया, परंतु हम जानते हैं कि तेनू डैम जो है किसी एक ही जगह का नाम होगा, ठीक है। तेनू डैम जो है किसी स्पेशल जगह का नाम बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक। अब तेनू डैम को आप द्रववाचक में नहीं डाल दीजिएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षी में कौन संज्ञा है। पशु पक्षी में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या फिर द्रववाचक। तो पशु पक्षी, इसमें नाम नहीं लिया गया है कौन सा पशु कौन सा पक्षी, या किसी स्पेशल पशु की बात की जा रही है या किसकी बात की जा रही है, सिर्फ पशु पक्षी लिखा हुआ है। तो पशु पक्षी एक जाति है, जातवाचक में हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिरोह में कौन संज्ञा है। गिरोह मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत से बदमाश लोगों का गिरोह हो, नेताओं का गिरोह हो, चोर डकैत का गिरोह हो। तो यहाँ पर समूह का बात किया जा रहा है, गोठ का बात किया जा रहा है। तो 9 का जो प्रश्न हो जाएगा गोठवाचक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रेलगाड़ी में कौन संज्ञा है। रेलगाड़ी में कौन संज्ञा है, रेलगाड़ी एक जाति है, उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग कहने का मतलब जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, या फिर दिल्ली टू कलकत्ता एक्सप्रेस हो, या फिर जो भी हो, एक स्पेशल नाम नहीं दिया गया, सिर्फ रेलगाड़ी लिखा गया है। तो ये रेलगाड़ी की एक जाति है, वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मामू मौसी में कौन संज्ञा है। मामू मौसी में कौन सा संज्ञा है, देखिए मामू मौसी व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या द्रववाचक। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि द्रव नहीं है मामू, और मौसी भी गोठवाचक या द्रववाचक नहीं है, बच गया आपका व्यगैत और जायत, ठीक है। तो यहाँ पर मामू मौसी बहुत सारे हो सकते हैं ना, आप ही के एक मामू नहीं, 4-5 मामू भी हो सकते थे। ये आपका जायतवाचक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी मामू का स्पेशल नाम हम लिख देते हैं तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन संज्ञा, भात में कौन संज्ञा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भात में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या फिर द्रववाचक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भात जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जतरा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या द्रववाचक। जतरा क्या है, कहीं जाने की यात्रा नहीं, ये जतरा जो है आदिवासियों का एक मेला लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं जतरा, ठीक है, जतरा मेला। तो वो मेला हो गया, भीड़ हो गया, ये सब सभी किस में आते हैं, गोठ में आते हैं, समूह में आते हैं। तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा, गोठवाचक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, लुंगी में कौन संज्ञा है। लुंगी आपका कौन सा संज्ञा बताइए, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या द्रववाचक। तो लुंगी में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गोठवाचक या द्रववाचक। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, तितकी और लुआठी में कौन संज्ञा है? तितकी जो है और लुआठी खोरठा की पत्रिकाएं हैं। आप अगर डिटेल में खोरठा को जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, खोरठा की पत्रिकाएं हैं तितकी और लुआठी। ठीक है, तो पत्रिका की बात की जा रही है, पत्र पत्रिकाओं की बात जो है वो आपका किस में आता है? व्यगतवाचक, जातवाचक, गोठवाचक या द्रव्यवाचक? आप ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तितकी और लुआठी पत्रिका है, चूँकि मैंने आपको बताया अभी त्योहार के नाम हो, ग्रह नक्षत्र के नाम हो, पुस्तक के नाम हो, ठीक है, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, किसी स्पेशल बुक का नाम दिया हुआ है, पत्र पत्रिका का नाम दिया हुआ है, तो व्यक्ति विशेष हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रह नक्षत्र कौन संज्ञा में आव है? देखिए, ग्रह नक्षत्र कौन संज्ञा में आता है? व्यगतवाचक, जातवाचक, गोठवाचक या द्रव्यवाचक? कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्र जो आपके हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, चाहे वो सोम हो, अगर पूछ दे सोम ग्रह या मंगल ग्रह कौन सा नक्षत्र है तो व्यक्तिवाचक है। अगर बोल दे कि बुध ग्रह कौन सा नक्षत्र है, पृथ्वी कौन सा नक्षत्र है, या पृथ्वी कौन सा ग्रह है, ठीक है, तो ये सब आपके स्पेशल अगर नाम दिए जाएं तो व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ग्रह नक्षत्र शब्द में कौन संज्ञा है, तो ग्रह नक्षत्र आपका जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन सा ग्रह या कौन सा नक्षत्र, तो वहाँ पर वो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है ग्रह नक्षत्र कौन संज्ञा में आव है, तो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फुटानी में कौन संज्ञा है? तो चाहे वो फुटानी हो, चाहे वो गिदराली हो, हंसने का बोध हो, रोने का बोध हो, एटीट्यूड का बोध हो, कुछ भी हो, भाव जहाँ पर दिखता हो सीधे मार देंगे हम लोग भाववाचक। गर्भवाचक मत मार दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, भाव जहाँ पर उत्पन्न हो भाववाचक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, गिदराली। गिदराली मतलब क्या? बचकाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? बेगत, जात, भाव और गर्भ, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। गर्भ वर्भ कुछ नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चंदफंदी में कौन संज्ञा है? चंदफंदी मतलब क्या होता है? चंदफंदी मतलब होता है जल्दीबाजी में। ठीक है, व्यगतवाचक, जातवाचक, भाववाचक, तो ये सभी भाव हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सनसनी में कौन संज्ञा हुआ है? सनसनी मतलब किसी भी काम को करने की उत्तेजना, जिसको हम लोग बोलते हैं सनसनी। खोरठा में, हिंदी में सनसनी का अलग अर्थ हो सकता है, खोरठा में सनसनी होकर कहल जाए। व्यगतवाचक, जातवाचक, भाववाचक या गर्भवाचक, तो ये आपका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धोबी में कौन संज्ञा हुआ है? व्यगतवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर गर्भवाचक? तो ये आपका धोबी जो है जातिवाचक में आ जाता है। धोबी जाति है। अब अगर किसी स्पेशल धोबी का नाम हम लोग लेंगे, अब जैसे नाई बोल देंगे तो नाई तो आपका जातिवाचक है, लेकिन अब हम लोग हबीब का नाम लेंगे तो वो आपके तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, क्योंकि वो तो किसी स्पेशल पर्सन का नाम है। इस प्रकार से आप इसको छांट सकते हैं। चंदू कौन संज्ञा लगे? चंदू आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब लोग पूछेंगे कि सर चंदू तो बहुत सारे चंदू होंगे, बहुत सारे का यहाँ पर अर्थ ही नहीं निकल रहा है। बहुत सारे से हमको मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि चंदू यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्ति हो जाएगा। चंदू कोई जात थोड़ी है। अब चंदू नाम का हो सकते हैं कि बहुत आदमी होगा, पर हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि चंदुओं को बुलाओ। चंदू तो चंदू है, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे चंदू हैं, फेमस चंदू तो कोई फेमस पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर बात बहुत सारे और फेमस की नहीं आती है। यहाँ नाम आता है कि नाम अगर रहे किसी भी लड़का लड़की का तो वो आपका व्यक्ति विशेष में ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोनापहरी कौन संज्ञा है? तो सोनापहरी बहुत फेमस जगह है झारखंड का, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ पर है। सोनापहरी जो है वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, बेगतवाचक, यानी किसी फेमस जगह का नाम बता रहा है सोनापहरी। अगला प्रश्न देखिए, मधुही पहरी। तो मधुही पहरी भी आपका वही हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? नचनी काकी। तो नचनी काकी का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, नचनी काकी खोरठा की एक पुस्तक है, खोरठा की एक चैप्टर का नाम है, पुस्तक का भी नाम है। ठीक है, नचनी काकी, और उसका चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है, न कि किसी नाचने वाली काकी से। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल बात किया जा रहा है, खोरठा से रिलेटेड है, बुक है, तो आपका व्यगतवाचक हो जाएगा। ठीक है, चाहे मचगंधा हो, तो ये सब रचनाएं हैं, खोरठा की रचनाएं हैं नचनी काकी, तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंध के मेला घुरल जाती। मेला टक कोई संज्ञा लगे? इस तरह से भी प्रश्न पूछ देता कि बेटी छुआ सब गहना गुड़िया पिंध के मेला घुरल जाती, मेला टक कौन संज्ञा है? तो मेला क्या है? भीड़ भड़का वाला जगह है, तो वहाँ पर आपका गोठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गोठवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बोकारो
बोकारो खोरठा कमेटी कौन संज्ञा है? तो बोकारो खोरठा कमेटी किसी एक सभा का नाम है, ठीक है। तो ये तो आपका जाति में नहीं आ सकता, भाव में भी नहीं आ सकता और गोठ में भी नहीं आ सकता, ये व्यक्ति विशेष है। तो ये आपका जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, टेमरस में कौन सा संज्ञा है? टेमरस माने की होते रहे, टेमरस के हमने अंजीर भी कहिए या फिर अमरूद भी कहिए, ठीक है। टेमरस उसी को बोला जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक या फिर गोठवाचक। ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। टेमरस से किसी को कोई लेना देना नहीं, जाति है एक फल का, जातवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भेलवा में कौन संज्ञा है? भेलवा भी एक फर है जो कि जंगल बोने मिला है, तो ये भी आपका जातवाचक हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा सारे वर्ड का, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बूढ़ा के भाववाचक बनवक, बूढ़ा का भाव क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, बुढ़वा, बुढ़नती या बुढ़ारी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन खोरठा के संबंध में पूछा जा रहा है, ठीक है। बूढ़ा का बुढ़ापा हो सकता है, पर ये तो हिंदी का है ना। बूढ़ा का खोरठा में भाववाचक की रंग बने भाई, तो बुढ़वा बोल के उसको तो बेइज्जत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भाववाचक बनाने का बात कर रहा है, बुढ़ारी बोल देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बुढ़ारी हो जाएगा। बूढ़ा बुढ़ारी, बूढ़ा बुढ़ारी, नॉट बुढ़ंती, और बुढ़वा और बुढ़ापा भी नहीं होगा, बुढ़ारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अंतिम प्रश्न देखिए, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि करुआ तेल में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या कोई न है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मुझे नहीं लगता है कि खोरठा में संज्ञा से संबंधित आपका अब कोई डाउट होगा, और अगर होगा तो इसके बाद फिर आपको 30-40 प्रश्न करवा दूंगा। संज्ञा से कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद सर्वनाम का वीडियो आएगा, उसके बाद कारक आएगा, लिंग निर्णय आएगा, मुहावरा, कहावत, पहेली, हर चीज़ आएगा, और सभी एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोरठा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप में मामूली सी फ़ी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इंटर लेवल की कर रहे हैं तो फिलहाल अभी 200 रुपये उसका पेमेंट है, और अगर आप उत्पाद सिपाही की कर रहे हैं तो उसका 149 रुपये पेमेंट है, ठीक है। शुरुआत से आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा। आप कभी भी जुड़ोगे आपको शुरू से ही हर चीज़ आपको शुरू से ही मिलेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।